नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 11वीं क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 3 यानी गति के नियम के अंतर्गत आज हम जानेंगे घर्षण यानी फ्रिक्शनल घर्षण बल। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है ये आज हम अध्ययन करेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा अगर कोई बॉल मैदान में लुढ़क रही है, अगर कोई बॉल मान लीजिए मैदान में आप लुढ़का दीजिए तो थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि बॉल धीरे धीरे लुढ़कती जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो एक स्थान पर जाकर के रुक जाती है। इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा बल यानी जैसे पृथ्वी पर लुढ़क रही है तो पृथ्वी और उस बॉल के सरफेस के मध्य में एक ऐसा बल कार्य कर रहा है जो उसकी गति का विरोध करता है। तो इस बल को कहते हैं हम घर्षण बल। यानी जब कोई वस्तु गति करती है यानी सापेक्ष गति होती है। सापेक्ष का मतलब एक के प्रति एक दूसरी वस्तु की गति, कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर, तो उन पृष्ठ के मध्य एक ऐसा बल कार्य करता है जो उसकी गति का विरोध करता है या हम कहें सापेक्ष गति का विरोध करता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं। तो ये घर्षण बल हुआ। थोड़ा सा आप और समझ लीजिए, जैसे ये मान लीजिए कोई पृष्ठ है और दूसरा पृष्ठ मान लीजिए ये है, तो अगर इन पृष्ठों के मध्य में, इस पृष्ठ और इसके बीच में अगर इसको हम मूवमेंट करावें तो एक ऐसा बल कार्य करेगा दो पृष्ठों के बीच में, या अगर जब दो वस्तुओं के बीच में जो सापेक्ष गति होती है तो सापेक्ष गति का जो बल विरोध करता है उस बल को हम घर्षण बल कहते हैं। अब यहां आपको कुछ चीज और समझनी है। जैसे इस पर हम देखें, अगर मान लीजिए ये डस्टर है और इस पर मैं लगा रहा हूं बल। देखिए मैं बल लगा रहा हूं और ये डस्टर नहीं खिसक रहा है। मैंने बल लगा रहा हूं, मतलब इस दिशा में बल लगा रहा हूं और ये नहीं खिसक रहा है। इसका मतलब है कि मेरे द्वारा जो बल लगाया जा रहा है और इसके पृष्ठ के मध्य जो बल लग रहा है वो मेरे द्वारा लगाए गए बल का विरोध कर रहा है। तो उस जो वस्तु खिसक नहीं रही है, यानी वस्तु क्या है, विराम अवस्था में ही रह रही है बल लगाने पर भी, तो उस घर्षण बल को हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। यानी जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और बल लगाने से वस्तु वो खिसक नहीं रही है तो एक ऐसा बल जो हम बल लगाने से उस बल का विरोध कर रहा है, उस बल को हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। मैं लिख देता हूं, स्थैतिक घर्षण बल यानी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक का मतलब है स्थिर, स्थैतिक घर्षण बल यानी स्टैटिक फ्रिक्शनल, स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक घर्षण बल यानी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं जब कोई वस्तु बल लगाने से मूव नहीं कर रही है। अब देखिए, तो अब जब इस पर हम बल लगाएं और बल लगाने से ये आगे नहीं खिसक रही है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अब जैसे बल लगाया धीरे धीरे बल लगाया तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि बस तो ये खिसकने वाली ही होती है। जैसे मान लीजिए मैं इस पर बल लगा रहा हूं या मान लीजिए इस पर बल लगा रहा हूं, ये मान लो बल लगा नहीं लगा तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये चलने ही वाला है। तो यह हम कहें अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल जो होता है उसको बोलते हैं हम सीमांत घर्षण। यानी सीमांत घर्षण यानी सीमा का अंत हो गया। कौन सी सीमा का अंत हो गया कि वो विराम अवस्था में थी और विराम अवस्था से किस में आई, गतिशील अवस्था में आई। तो उस समय जो अधिकतम हमारा क्या होगा, अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल होगा यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल जो फोर्स होगा उसको बोलते हैं हम सीमांत घर्षण। जब वस्तु स्थिर अवस्था से यानी मूवमेंट अवस्था में आएगी उस समय जो घर्षण बल लगेगा उसको बच्चों बोलेंगे हम सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, तो उसको हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं यानी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स या हम कहें अधिकतम स्टैटिक घर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अब बच्चों कुछ चीज और समझनी है, क्या है जरा ध्यान देना आप। अब मान लीजिए मैं बल लगा रहा हूं, ठीक, और बल लगाने से बल नहीं खिसक रही है तो ये स्थैतिक घर्षण बल हो गया। और जैसे ही खिसकी यानी सरकने लग गई, लुढ़कने लग गई तो वो कहलाएगा गतिज घर्षण बल। गतिज घर्षण बल,
गतिज घर्षण बल, गतिज यानी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, गतिज घर्षण यानी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, गतिज घर्षण यानी काइनेटिक फ्रिक्शनल। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल क्या होगा, जरा देखना, जब वस्तु गति करने लगती है उस समय जो गति, सापेक्ष गति का जो बल विरोध करेगा उसको हम बोलते हैं गतिज घर्षण बल। और गतिज घर्षण बल हमारा बच्चों होता है कितने का, 2 प्रकार का होता है। गतिज घर्षण बल होगा हमारा 2 तरह का, एक तो होगा मान लीजिए सर्पी घर्षण यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शनल, और दूसरा होगा हमारा लॉटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शनल, लॉटनिक घर्षण। अब ये सर्पी घर्षण और लॉटनिक घर्षण क्या है, इनको थोड़ा सा आप और समझ लीजिए। जब हम किसी वस्तु पर मान लीजिए बल लगाएं और बल लगाने से वस्तु क्या लगने, सरकने लगती है, खिसकने लगती है, तो जैसे मैंने इस डेस्क पर बल लगाया तो ये खिसकने लग गया, तो ये कहलाएगा हमारा कौन सा, ये कहलाएगा हमारा गति घर्षण। और गति घर्षण में कौन सा, यानी सर्पी घर्षण, जब वो वस्तु सरकती है, तो सरकती है या खिसकती है, तो उस समय जो घर्षण बल लग रहा है वो कहलाएगा हमारा सर्पी घर्षण बल। तो वो कहलाएगा हमारा सर्पी घर्षण बल। और जब वस्तु मान लो लुढ़कती है, जैसे मान लीजिए मैं जैसे मान लीजिए मैं ये इसको इस पर ये लुढ़केगा, तो इस समय लुढ़कती है, तो उस समय जो घर्षण बल लगेगा उस पृष्ठ के, इसके और इसके पृष्ठ के बीच में, तो वो कहलाएगा हमारा यानी रोलिंग फ्रिक्शन यानी लॉटनिक घर्षण। या जैसे मान लो आप बॉल को देख सकते हैं, जब ये बॉल मान लीजिए बल लगाकर मैं लुढ़काऊंगा तो लुढ़केगी, तो इस समय जो घर्षण बल लग रहा है वो लग रहा है कौन सा, रोलिंग फ्रिक्शनल यानी लॉटनिक घर्षण। तो ये बच्चों मैंने आपको यानी आज क्या बताया, यानी घर्षण और कुछ घर्षण के प्रकार के बारे में मैंने चर्चा की। एक बार मैं आपको और समझा देता हूं। घर्षण क्या होता है, जब 2 पृष्ठों के बीच यानी सापेक्ष गति होती है, तो उसमें जो बल कार्य करता है, जो यानी उसकी गति के विरोध में जो बल कार्य करता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। और जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएं, बल लगाने से वो विराम अवस्था में रहे, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल यानी स्टैटिक घर्षण बल कहते हैं। और अधिकतम जब वो वस्तु इतना थोड़ा सा बल लगा दे तुरंत चलने लगे, तो अधिकतम स्टैटिक घर्षण बल को यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और इसके बाद जब वस्तु गति करने लगती है तो उसमें गतिज घर्षण होता है। और गतिज घर्षण हमारा क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। जब वस्तु मान लो स्लाइड यानी खिसकती है, सरकती है, उस समय जो घर्षण बल लग रहा है उसको हम बोलते हैं सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब वस्तु मान लो लुढ़कने लगती है तो उस समय जो घर्षण बल लगता है उसको बोलते हैं लॉटनिक घर्षण। बहुत बहुत धन्यवाद।